हम लोग 81, ठीक है, सेक्शन 81 ऑफ BNSS, ठीक है, बी भारतीय न्याय संहिता IPC में 493 हुआ करता था। देखिए इसमें है कि कोहिबिशन कॉज बाई डिसीटफुल इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। पहला इसका वो है ग्रेडियंट कि कोई भी पुरुष, पहले एनी मैन है ये, ठीक है, एनी मैन, ये वुमेन के लिए नहीं है। वुमेन यदि मैन को इस तरह का विश्वास दिलाती है कि तू मेरी वाइफ हो, तू मेरे हस्बैंड हो, तो ये सेक्शन उस पर लागू नहीं होता। तो एनी एवरी मैन हु है डिसीट कॉज, ठीक, डिसीट कॉज मतलब धोखा देके, पहला ग्रेडियंट हो गया डिसीट कॉज। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने नॉट लॉफुल मैरिज, नॉट लॉफुल मैरिज। मैक्सिमम मुकदमे आपके इसी पे चलते हैं। लड़की को महसूस होता है कि हम लॉफुल मैरिज किए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो उस कस्टम के, उस धर्म के, उस रिलीजन के हिसाब से जो है वो लॉफुल मैरिज नहीं होती। अब 16, 18, 20 साल के जो बच्चे हैं या बड़ा भी आदमी अगर किसी लड़की के साथ धुरता कर रहा है, वो बच्ची छोटी है या 18 के 19 साल की है, उसको क्या पता कि किसी धर्म के, रिलीजन के रिचुअल क्या होते हैं, ठीक है। नॉट लॉफुल मैरिज, वो मैरिज ही लॉफुल नहीं हो है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोहबिट और सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोहबिट और सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब अगर कोई पुरुष, कोई मैन किसी वुमेन को ये कहा है, मतलब ये एंड है, ऐसा नहीं है कि और है, ये सब होना चाहिए। डिसीटफुल कॉज से ये बताए, धोखे से, कि तुम मेरी पत्नी हो, और ये उसको विश्वास दिलाए कि मैं तुमसे शादी किया हूँ लेकिन नॉट लॉफुल मैरिज हो, और उसके बाद वो कोहबिट करे, एक घर में रहे, निवास करे। आप पकड़े गए अगर ये कह दी कि नहीं नहीं, अगर मान लीजिए लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ और पता चला कि नहीं उसका जो है इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो भी ये अपराध आपके ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि कोहबिट लिखा है, कोहबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिम इन दैट बिलीव, ठीक है। अब मैरी टू हिम, हाँ, इंटरकोर्स विथ हिम इन दैट बिलीव शैल बी पनिश, ठीक है। तो ये 3 इसके ग्रेडियंट है, लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग बताइएगा इसको। इसकी पनिशमेंट अप टू 10 ईयर दी गई है, जो बहुत ही अच्छी नहीं है। अगर आप कभी भी किसी की पनिशमेंट दे रहे हैं किसी सेक्शन में, ठीक है, और उस सेक्शन की पनिशमेंट इतनी लेंदी है, अप टू 10 ईयर, मतलब उसी अपराध को कोई एक आदमी करे तो हो सकता है उसको 3 ईयर की भी हो सकती है, उसको 7 ईयर की भी पनिशमेंट हो सकती है, और उसको 10 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है। मतलब आप अप टू 10 ईयर लिखा हुआ है, विच में एक्सटेंडेड, बताइए, ये एक्सटेंडेड टू 10 ईयर। अभी हम लोगों ने डावरी वाले में पढ़ा था कि मिनिमम 7 ईयर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट 20 साल वाला, मतलब इसके बाद 13 साल और डिसाइड करेंगे। तो अगर आप किसी को एक्सटेंडेड कर रहे हैं 10 ईयर्स तक, तो एटलीस्ट 3 साल की मिनिमम पनिशमेंट देना ही चाहिए आपको, क्योंकि क्या है कि ये फिर जज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जाएगा। किसी भी मैटर में वो किसी को 2 साल की भी सजा सकता है, और सिमिलर उसी भी टाइप का, वो जज रिटायर हो गया और सिमिलर उसी टाइप का केस 10 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, और वैसे ही केस में किसी को जो है 5 साल की सज़ा दी सकती है, किसी को 9 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो ये टोटली डिस्क्रिप्शन पे जा रहा है जज के, या फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस और एविडेंस के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये मान सकते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर, ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा लूप होल है हमारे जुडिशरी के लिए। आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब 80, 81 हो गया, 82, 83, 84 हम लोग पढ़ेंगे, 85।